दोस्तों और दोस्तियों, धीरे धीरे यूट्यूब पे मेरे फॉलोअर्स बनते रहने के लिए शुक्रिया। लेकिन आप थोड़ा मेरे फॉलोअर और बनते रहिए, मुझे बस 1000 तक पहुंचना है। खैर, मैं इंतज़ार कर रहा था शैतान फ़िल्म का और दिन गिन रहा था कि अभी 4-5 दिन और हैं। और ये अचानक रात में रिलीज़ हुआ है वीर सावरकर का ट्रेलर। और मुझे लगता है कि सबसे पहली बात कि ये रणदीप हुड्डा की अब तक की शायद जितनी भी परफॉर्मेंसेस मैंने देखी हैं, वो ये इंटेंस और पैशन वाले रोल्स में काफ़ी अच्छा वो छाप छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है, जिसे मैं अब कहने लगा हूँ नया हिंदुस्तानी सिनेमा, जो अब वो सारे टॉपिक्स उठा रहा है, उन सारे लोगों के ऊपर फ़िल्में बना रहा है जिनके बारे में फ़िल्म बनाना थोड़ा-सा बॉलीवुड तो डरता था। बॉलीवुड तो ख़ैर किसी भी बोल्ड टॉपिक पे फ़िल्म बनाने से डरता ही है। बस वो ऐसी फ़िल्में बना सकता है जिनमें आईएसआई की लड़कियों को अपने हीरो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, पर वो छोड़ो, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो ये वीर सावरकर के ऊपर एक बहुत अच्छी सी एक फ़िल्म लग रही है और इसके प्रोडक्शन पर अच्छा खर्चा किया गया है। वीर सावरकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जितने भी लोग जानते हैं उन्हें उनके बारे में एक तरह का इतिहास पढ़ाया या सिखाया गया है। मुझे लगा कि इस फ़िल्म में वो बैलेंस है, इस फ़िल्म में ट्रेलर की वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेलर है वो इतना तेज़ी से काटा गया है, लेकिन उनके जीवन के वो सारे इम्पॉर्टेंट हिस्से इतने सही ढंग से दिखा दिए गए हैं। जैसे हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शायद हिंदुस्तानी फ्रीडम स्ट्रगल के अकेले ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें काला पानी की सज़ा 2 उम्र कैद के बराबर हुई थी। और वो उनका वो जो जहाज़ से पानी में कूद के उन्होंने इंग्लिश चैनल शायद पार करने की कोशिश की थी, और कैसे वो उसमें एक किस्मत के फेर से वो नाकामयाब हुए थे। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हिंदुस्तानी हिस्ट्री पर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे भारतीय इतिहास के 7 स्वर्णिम पृष्ठ, द 7 गोल्डन चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऐसा कुछ नाम है उस किताब का। अगर आपको वो किताब पढ़ने को मिल जाए तो पढ़िए। आप उस किताब से अग्री करें, डिसअग्री करें, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई किताब है वो। इसके अलावा ये भी थोड़ी सी हमारी हिंदुस्तानी हिस्ट्री की बदकिस्मती है कि जो गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है और गांधी जी के कैंप के जितने भी लोग हैं, उनके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि गांधी जी के कैंप में हर आदमी मैन नहीं था, सुपरमैन था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, या ना मैं उनमें से किसी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात। लेकिन ये जो वो टाइप के लोग थे जिनका हिंदुस्तानी फ्रीडम में उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना गांधी जी का है, और शायद उससे भी ज़्यादा, उनके कंट्रीब्यूशन को बुरी तरह दबा और छुपा क्यों दिया गया। और यही चीज़ इस ट्रेलर की ओपनिंग और एंडिंग है। ओपनिंग में वो है कि हमें बताया गया है कि आज़ादी अहिंसा से मिली, ये वो कहानी नहीं है। और जो एंड में हैशटैग आया है हु किल्ड हिज स्टोरी, कि मतलब वो कौन था या कौन थे जिन्होंने सावरकर की कहानी हम तक नहीं पहुंचने दी। तो ये जो हिंदुस्तानी सिनेमा है ना, जिसे मैं कहता हूँ बोल्ड हिंदुस्तानी सिनेमा, जो अब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बना रहा है जिन पे फिल्म बनाना ही पाप समझा जाता था। तो कुछ हैं कमज़ोर दिमाग के या आलसी दिमाग के लोग जो ऐसी हर फिल्म को प्रोपेगेंडा या प्रोवोकेटिव कहकर डिसमिस कर देते हैं। लेकिन अभी आर्टिकल 370 जो सक्सेसफुल हुई है बॉक्स ऑफिस पर, और अब ये जो मुझे लग रहा है जो वीर सावरकर का जो ट्रेलर काटा गया है, मुझे लगता है कि शायद ये फ़िल्म भी चलेगी। और चले या ना चले, सबसे अच्छी बात यह है कि हम ऑडियंसेस को अब कम से कम वो एक ही फार्मूला, एक ही ढर्रे की फ़िल्में नहीं है, इस टाइप की रियलिस्टिक हिस्ट्री की फ़िल्में देखने को मिल रही हैं। तो आप कम से कम अपने बच्चों को खुद जाएं ऐसी फ़िल्मों को देखने, और अपना अपना एक नज़रिया सुधारें, लोगों को क्यूरियस होने दें कि ये क्या फ़िल्में हैं।
तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे सिनेमा के लिए और हमारी सोच के फैलाव के लिए, हमारी सोच को थोड़ा और बड़ा करने के लिए ऐसी फ़िल्मों का बनना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ट्रेलर, और 22 मार्च की तारीख अब मेरे कैलेंडर में छप गई है। मैं इस फ़िल्म को शायद पहले दिन ही देखने जाऊँगा और ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को कि फ़िल्म कैसी है। ट्रेलर वाक़ई में अच्छा काटा गया है।